नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्राचीन भारतीय के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। ये जो राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी स्थापना जो है ये की गई थी दंतिदुर्ग के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये जो राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी और इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। नेक्स्ट है सेन वंश की स्थापना। ये जो सेन वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बलाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, या सूरसेन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हेमंत सेन ने जो है ये सेन वंश की स्थापना की थी। तो ये जो सेन वंश है ये जो बंगाल का एक राजवंश था और इसकी स्थापना हेमंत सेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने इनमें से क्या बनवाया था? ये जो कृष्ण प्रथम है, जो इस दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो कृष्ण प्रथम है कौन से वंश के जो ये राजा थे, तो इनका संबंध जो है राष्ट्रकूट वंश से था और इसने क्या बनवाया था? ऑप्शन है एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एलोरा के जो शिव मंदिर है ये कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ये जो वल्लभी जो काल है ये कौन से काल को कहा जाता है? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, या इनमें से कोई नहीं। वल्लभी जो काल है ये कहा जाता है गुप्त काल को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुई से अधिक सफेद है, तो यह विचार किसका था? भारत की जो रुई है ये बहुत अधिक सफेद है, यह जो विचार किनका था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हीरोडोट्स, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मेगास्थनीज का जो है ये विचार था कि भारत की जो रुई है ये अन्य रुइयों से सफ़ेद है। ये जो मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस के द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें एग्जाम में जो है लगभग ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो था इनके द्वारा जो रचित पुस्तक कौन सी थी, तो इसने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और इनका जो ये राजदूत था कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस जो है द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो एक राजदूत था और इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए? एग्जाम की दृष्टि से ये भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए थे? ऑप्शन है दिनार, ड्रम, रूपक, या स्वर्ण अर्थात सोना। राइट आंसर रहेगा डी। एक और चार। तो गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो इन्होंने जो है दिनार और स्वर्ण के जो सिक्के हैं ये चलाए थे। तो दिनार की बात अगर जो बात करें तो जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था, और अगर स्वर्ण की बात करें तो ये सोने और चांदी के बने जा शुद्ध भारतीय सिक्के थे। नेक्स्ट है
कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाण काल में जो है किसके सिक्के जो है प्रचलन में थे? किसने इन सिक्कों को चलवाया था? किस प्रकार के सिक्के थे? ऑप्शन है सोने, चांदी, तांबे या इन सभी के। आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। तो कुषाण काल में जो है सोने, चांदी और तांबे के सिक्के थे। तो कुषाणों ने जो है सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे और कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। और एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा कि कुषाणों को जो है क्या कहा जाता था? इनको जो है तुषारी लोग भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट। ये जो अंतिम मौर्य सम्राट था ये कौन थे? ऑप्शन है अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ जो थे इनको अंतिम मौर्य सम्राट कहा जाता है। और एग्जाम में जाए कई बार जाए ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है मौर्य शासक या जो अशोक है ये किस वंश से थे? तो अशोक जो है ये मौर्य वंश के थे। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ था जिसने उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर जो शुंग राज्य की जो स्थापना की थी। नेक्स्ट है अभिधम में कथा वस्तुओं के बारे में किसने लिखा है? अभिधम जो है इसमें कथा वस्तु के बारे में किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, तीस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोगलीपुत्र तीस। तो ये जो अभिधम है इसमें मोगलीपुत्र जो तीस है इसके बारे में लिखा गया है। ये जो मोगलीपुत्र ज्योतिष है ये बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे और वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यज्ञ में वैदिक काल में सूर्य का प्रयोग किया जाता था? ये जो कौन सा जो वैदिक काल है जिसमें जो सूर्य है उसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है श्रोत्रामणि, राजसूया, पुत्रेष्टि या अश्वमेघ यज्ञ। तो कौन सा यज्ञ है जिसमें वैदिक काल में सूर्य का प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, श्रोत्रामणि जो है ये ऐसा यज्ञ था जिसमें वैदिक काल में सूर्य का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये जो 10 राजाओं का जो युद्ध है कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन है पुरुषनी, वितस्ता, गंगा या सिंधु। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पुरुषनी जो नदी है इसके किनारे जो है ये 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी किनारे हुआ था और इसमें जो भारत जन के जो राजा थे सुदास इसने 10 राजाओं के संघ को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। ये जो सोमपुरी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है रामपाल, गोपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, धर्मपाल के द्वारा जो है सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये जो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के जो पालवंशी राजा थे धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जो है ये रामपाल के बारे में पूछा गया है। तो ये रामपाल जो ने कौन से जो विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की थी? ऑप्शन है सोमपुरी, वल्लभी, जगदल या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रामपाल ने जो है ये जो जगदल विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंध रखती थी? ये जो गौतम बुद्ध है इसकी माँ का इसकी जो माँ है महामाया ये कौन से वंश से थी? ऑप्शन है लिच्छवी वंश से, कोलिया, सोलंकी या शाक्य वंश से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोलिया वंश से। एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो गौतम बुद्ध की जो माँ है महामाया ये कोलिया वंश से संबंध रखती थी। तो गौतम बुद्ध की माँ जो महामाया एक क्षत्रिय वंशी कोलिया वंश की रानी थी और उनका विवाह जो है क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा सुद्धोधन के साथ हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास। ये जो वल्लभी जो विश्वविद्यालय इसका विकास किनके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है भट्टारक, गोपाल, कुमार गुप्त या धर्मपाल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भट्टारक के द्वारा ये जो वल्लभी जो विश्वविद्यालय था इसका विकास कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? ये जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसका विकास किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल या कुमारपाल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला जो प्राचीन जो विश्वविद्यालय था इसका जो विकास है ये धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। और ये जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय ये बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और इसका नाम निर्माण जो है ये पाल राजा धर्मपाल ने कराया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। ये भी जो है प्राचीन विश्वविद्यालय था, तो इसका जो विकास है किसके काल में हुआ था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। नालंदा जो विश्वविद्यालय इसका विकास जो है कुमारगुप्त के टाइम में हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। नालंदा जो विश्वविद्यालय इसका विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय में हुआ था और कुमारगुप्त जो गुप्त वंश के राजा थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। एग्जाम में जो है ये भी पूछा जाता है कि कुमारगुप्त का कौन से वंश से संबंध रखते थे? ये जो है गुप्त वंश से संबंध रखते थे और इनके जो पुत्र ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ये जो बौद्ध धर्म जो है महात्मा बुद्ध के जो द्वारा जो चलाया गया था, इसमें कौन सा अंग है जो ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हीनयान। दोस्तों बुद्ध के जाने के बाद जो है उनका जो ये धर्म था ये दो संप्रदायों में बट गया था। एक जो है इसमें हीनयान बन गए थे और दूसरे महायान। तो ये जो बौद्ध धर्म का कौन सा अंग था जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? तो ये है हीनयान। हीनयान जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है और हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। नेक्स्ट है कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो ये जो पिटक है इसमें नैतिक आचार संहिता के बारे में जो बताया गया है, तो कौन सा इसमें नैतिक विचार जो है बताता है? ऑप्शन है अभिधम पिटक, विनय या सुत पिटक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विनय पिटक। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो त्रिपिटक थे ये कौन कौन से थे? तो अभिधम, विनय और सुत पिटक जो है त्रिपिटक थे। और तो इसमें से जो है ये जो पिटक है नैतिक आचार संहिता के बारे में कौन सा बताता है? विनय पिटक जो है इसके बारे में बताता है। तो विनय पिटक जो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है और इसमें मुख्यतः कानून था कि इसमें संघ भिक्षु और भिक्षुओं के लिए नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ये जो महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म, इसमें इनकी शिक्षाओं के बारे में जो कौन सा ग्रंथ बताता है? ऑप्शन है अभिधम, विनय, सुत पिटक या बी और सी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सुत पिटक जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जो हमें बताता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।